दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी जी ने अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर में एक पोस्ट डाला था, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने बताया हुआ था कि वे काफी लंबे समय से दोस्तों डिप्रेशन से तड़प चुके हैं। ऐसे में दोस्तों ये जो डिप्रेशन है ये केवल संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि आप इस खबर को देखिए जहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं वे सफरिंग कर रहे हैं डिप्रेशन से लेकर। दूसरी खबर को देखिए जहाँ पर दोस्तों विराट कोहली जी ऐसा क्लेम करते हैं कि वे जो है फरवरी 2021 के अंदर में ऐसा क्लेम आया था कि वे भी जो है दोस्तों डिप्रेशन से तड़प चुके हैं। और इसी चीज को लेकर दोस्तों जो है अमिताभ बच्चन जी के बहुत ही पॉपुलर कोट है कि डिप्रेशन इज समथिंग दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन सफर। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने की एक्चुअल में कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डिप्रेशन क्या होता है। बिल्कुल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और आप और हम दोस्तों ये कैसे बच सकते हैं सब चीजों से। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूं कि मैं जो है कोई भी एक डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कोई भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूं, ना ही आपको कोई लाइफ लेसन देने वाला हूं कि आप दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर अपना लेंगे तो इन सब चीज़ों से बच के रह सकते हैं। क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, ना तो मैं आपको कोई किताबी ज्ञान देने वाला हूँ कि किताब से मैंने कुछ पढ़ के आया और आपको सामने वो चीज़ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अभी तक जितने भी चीज़ें मैंने देखा हुआ है और जितनी भी चीज़ें अभी देख रहा हूँ उन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों मुझे जो मेरा ओपिनियन है ऑब्वियसली डिप्रेशन को लेकर उसको आपके सामने रखने वाला हूँ, चीज़ें जिससे आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ एक्चुअल में क्या है। आप इसको रिलेट कर पाएंगे अपने जीवन से कि एक्चुअल में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें होती है उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आप डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। और एक्चुअली में दोस्तों आपको बायोलॉजिकली सब चीज़ों के बारे में समझना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है। यूट्यूब में बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हम जो है केवल आसान भाषा में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इसी बीच दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक्चुअल में डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि दोस्तों जब इस शब्द को ही हम लोग सुनते हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा में ये शब्द रहता है और हर व्यक्ति के मन से आपने ये शब्द सुना होगा कि डिप्रेशन होता है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? तो डिप्रेशन दोस्तों एक तरह से हम कहेंगे तो एक फीलिंग है सैडनेस की। अब दोस्तों हमें जो है हर समय कुछ ना कुछ एक अच्छा फीलिंग आता है तो कभी कुछ खराब फीलिंग आता है। कभी आपको आपके जीवन में कुछ मिल गया तो आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगी, कभी आपको जीवन में कुछ नहीं मिला तो कुछ खराब वाली फीलिंग आएगी, आपको बुरा लगेगा, आपको बहुत ही खराब लगेगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो खुश होना या फिर दुख होना है दोस्तों दो विपरीत परिस्थितियां होती है। कभी जैसे धूप और छांव होती है उसी प्रकार से आप कभी दुख हो सकते हैं, कभी सुख हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो दुखी की अवस्था होती है उसी को एक्चुअली में दोस्तों डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है। अब आपके मन में सवाल चलेगा तो डिप्रेशन अगर हर व्यक्ति कोई दुखी है तो क्या वो डिप्रेशन है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कम से कम अगर आपको दुखी है तो अगर आप 14 से लेकर 21 दिन, जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे आपको यूट्यूब के ऊपर में प्रवक्ता देखने को मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज अगर आप 14 से लेकर 21 दिन के बीच में रेगुलर करते हो तो वह आपके एक्शंस में आ जाती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप 14 से लेकर 21 दिन के बीच में लगातार दुख होते हो, लगातार नाराज रहते हो तो ऐसा बताया जाता है कि वो सिम्टम्स हो सकते हैं डिप्रेशन का। तो सिंपली डिप्रेशन दोस्तों एक फीलिंग से सैडनेस की। अगर आप 14 से लेकर 21 दिन के बीच में बेसिकली डिप्रेस्ड रहते हो, डिप्रेस्ड रहने का मतलब है कि आप अगर आप सैड रहते हो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सैडनेस आपके एक्शन में आ जाती है और वही एक्शन को दोस्तों हम डिप्रेशन कहते हैं। अब दोस्तों इसके सिम्टम्स भी काफी सारे हो सकते हैं जिससे आपको लग सकता है कि आप एक्चुअल में सबसे पहले दोस्तों डिप्रेशन में चले गए हो। इसके कुछ दोस्तों सिम्टम्स जो कि दोस्तों WHO क्लेम करता है। हो सकता है अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रहा, अगर आपको अच्छी तरह से भूख नहीं लग रहा, आपका हो सकता है कि वजन कम हो गया है या फिर वजन बढ़ गया है, या फिर हो सकता है कि आपको आत्महत्या का ख्याल आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप चिड़चिड़ेपन हो चुके हो। तो वहाँ पर दोस्तों सिम्टम्स है कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले गए हो। अब आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे जीवन में तो कभी डिप्रेशन आया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन आएगा ही आएगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन जो है एक तरह से जैसा मैंने पहले ही आपको बोला कि एक प्रकार की दुखी की फीलिंग है। और आप जो है दोस्तों कोई साधु या सन्यासी नहीं हो जो कि आप हमेशा ही खुश रहोगे। कभी ना कभी तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसा आएगा जब दुखी रहोगे और उस समय आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए हो। अब आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि आप डिप्रेशन में गए हो या नहीं गए हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने एक्शंस के ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है। आपको नहीं पता है कि आपका एक्शंस किस प्रकार से काम कर रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप एक्चुअल में डिप्रेशन में हो या फिर आप डिप्रेशन में नहीं हो। लेकिन डिप्रेशन तो आपको हो ही सकता है क्योंकि आप कोई भी साधु या सन्यासी नहीं हो जो आपको किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग आके बोल देता हो कि आपको जो है अगर गुस्सा आता है, आपको अगर जो है निराशा होती है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको अगर गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा नहीं करना है। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सब चीजें एक प्रैक्टिकल चीज नहीं होती है, ये एक थ्योरेटिकल चीज होती है। जितने भी चीजें दोस्तों नेचुरली बनाई है भगवान ने वो अगर आपके अंदर होती है तो मुझ में मेरे अंदर होती है, और जो मेरे अंदर होती है आपके अंदर होती है तो वो दुनिया के हर एक व्यक्ति में होती है जिसे भगवान ने बनाया है। और जिसके अंदर नहीं होती है तो वो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह से आया हुआ आदमी होगा।
अब इसी बीच दोस्तों WHO को देखते हैं रिपोर्ट को देखें, जहाँ पर दोस्तों WHO ऐसा क्लेम करता है कि दुनिया के अंदर दोस्तों 280 मिलियन के आसपास दोस्तों जो लोग आज डिप्रेशन से तड़प रहे हैं। इसमें काफी सारे दोस्तों बच्चे होते हैं, काफी सारे बूढ़े होते हैं, काफी सारे नौजवान होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि जो फीमेल होते हैं वो मेल से ज्यादा दोस्तों डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट जो कि आपको याद रखना चाहिए। अभी तक दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा है, चाहे आप इंडिया देखोगे चाहे ग्लोबली देखोगे, मेंटल डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम है ये हर एक व्यक्ति के अंदर में देखा जाता है। अब दोस्तों हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अगर हमारे अंदर डिप्रेशन आ चुका है तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें दोस्तों जो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इसको बचने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है दोस्तों वो अकेलापन को हम दूर कर सकते हैं। बेसिकली कई बार दोस्तों अभी आपने देखा कि अभी हाल ही के समय में WHO ने दोस्तों क्लेम किया है कि जो अकेलापन होता है, जो लोनलीनेस होता है, उसको एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि आज के समय में दोस्तों जो लोनलीनेस होता है वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से अलग करता चला जाता है। आज अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जब विराट कोहली जैसे लोगों को हो सकता है, संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, दैट मींस उन्होंने बहुत सी चीजों को अपने जीवन में पाया है लेकिन उनको भी डिप्रेशन होता है। इसका मतलब है कि दोस्तों कहीं ना कहीं जब बड़े लोगों को डिप्रेशन होता है इसका मतलब होता है कि वे अपने लाइफ से कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपके पास में बहुत सारी फेम आ जाती है तो उस समय दोस्तों आप जो है हर लोगों के साथ में घूम फिर नहीं सकते हो, आप दोस्तों हर जगह जा नहीं सकते हो, आप कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकेले हो जाते हो। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही मैंने जैसा कि बताया कि आप जब अकेलापन हो जाते हैं डिप्रेशन में तो वो कारण होता है कि आपके मन में अलग अलग तरह से थॉट्स आने लगते हैं, आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आता, आपके भूख नहीं लगता, आपने जब बहुत ज्यादा अपने जीवन में फेम प्राप्त कर लिया होता है तो आपके जीवन में कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है, दैट मीन्स आपको डिप्रेशन होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए कि आपको जो है अपने परिवारजनों को ज्यादा समय दिया कीजिए, आप ज्यादा घुमा फिरा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय दिया कीजिए ताकि दोस्तों इन सब चीजों से आप दूर रह सके। और हमेशा याद रखिए कि डिप्रेशन केवल ऐसे लोगों को नहीं होता जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया नहीं है, ऐसे लोगों को भी होता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। दूसरी जो चीजें दोस्तों हम लोग कई बार जो अपने खुद पर ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, ऐसा हमें लगने लगता है कि इस दुनिया का जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे कारण ही है। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, आप रहे या न रहे इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा कई बार दोस्तों हम सोचने लगते हैं कि जब आपके ऊपर बहुत सारे लोग भरोसा करने लगते हैं, आपके ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि एक्चुअल में आप ही सब कुछ हो। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना, आपको हमेशा याद रखना है कि आज आप हैं कल आप नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को जो है ज्यादा कभी भी प्रेशर मत डाला कीजिए। आज दोस्तों संदीप माहेश्वरी जी है, हो सकता है कि कल दूसरा संदीप माहेश्वरी जी निकल कर आएंगे। तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि आपके ही ऊपर सब कुछ है, आप ही के कारण ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। ऐसा आपको कभी भी नहीं समझना होगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि आज आप नहीं होंगे तो कल आपके बदले दूसरा कोई आने वाला है। इसलिए कभी भी दोस्तों अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत दिया कीजिए। और जब भी किसी को डिप्रेशन होता है दोस्तों वो सबसे पहले जो चीज से भागता है दोस्तों वो एक्सपर्ट से राय लेने से भागता है। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि दोस्तों उन्होंने भी एक्सपर्ट से राय लिया था, तो आप भी दोस्तों जो एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं जिससे आप इस चीज से निपट सकते हैं। अब इस एक्सपर्ट से राय लेने में दोस्तों आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप दोस्तों 200-300 रुपए फीस दीजिए और अच्छे एक्सपर्ट से जाकर राय लीजिए ताकि वो आपको अच्छी तरह से बता पाए कि इससे दूर होने के क्या उपाय हैं। अब दोस्तों मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ हो सकता है कि आपको ये सब चीजें पता ही होगी और बड़े लोगों को तो ऑब्वियसली ये सब चीजें पता ही होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा काम है कि आपको एक अच्छी तरह से वीडियो लाकर आपके सामने प्रस्तुत करना। इसलिए मैं आपको जो है दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें देखता हूँ उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक्सपर्ट से जाकर मिलोगे तो वो और भी ज्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे जिससे आप इस समस्या से बच पाओगे। अब इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मेरा ये मकसद नहीं है कि केवल आपको बता दिया है कि एक्चुअली में डिप्रेशन क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको किया जा सकता है। आपको इन सब चीजों के बारे में हो सकता है बहुत ही अच्छा तरीके से पता हो, लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ी सी लाइफ के बारे में जानकारी दे देना। दोस्तों इन सब चीज के पीछे मुझे एक कोट याद आता है स्वामी विवेकानंद से, जब वो कहा करते थे कि मोशन इज द साइन ऑफ लाइफ। और इस चीज में अगर आप देखोगे तो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि दोस्तों जिसके जीवन में कोई गति नहीं बच गया है, जितने भी बड़े बड़े लोग आज के समय आप देखते हो जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो, अगर आप उनके लाइफ को गौर से ऑब्जर्व करोगे तो उनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं रह गया है। चाहे किसी भी बड़े घर का बेटा होता है तो आप उसको देखिएगा उसके लाइफ में जो किसी प्रकार का गति नहीं रह गया है, क्योंकि वो जो भी चाहता है उसको तुरंत मिल सकता है। आपके लाइफ में आज के समय अगर आप एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक प्रकार की गति है। कोई भी चीज अगर आप चाहते हो तो वो आपको इतने आसानी से नहीं मिलती, अगर आपको उसके लिए कष्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बड़े घर का लड़का होगा या कोई बड़ा आदमी बन चुका है जिसने बहुत अपने जीवन में फेम प्राप्त कर लिया है, तो वो जो चीज चाहता है उससे तुरंत वो चीज आकर मिल सकती है। लेकिन आप जो चीज चाहेंगे वो चीज आपको नहीं मिल सकता है। और यही कारण है कि मोशन इज द साइन ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा था कि मोशन जो कि दोस्तों जीवन का एक बहुत बड़ा रूप है, मतलब जीवन दोस्तों जो है, जब तक जीवन में आपके मोशन नहीं है, गति नहीं है, तब तक आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। और जब तक आपके जीवन में गति नहीं होगा तो आपका माइंड जो है दोस्तों किसी ऐसे चीज में लगेगा। कुछ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर में जिसके पास मोशन नहीं रहता है, गति नहीं रहता है, वो लोग अधिकतर दोस्तों
ड्रग्स वगैरह में एडिक्ट हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दोस्तों हमारे शरीर में जो बेसिकली बायोलॉजी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बायोलॉजी के बारे में जानता हूँ कि हमारे शरीर में दोस्तों जो है आवश्यक मात्रा में डोपामाइन की आवश्यकता होती है। डोपामाइन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो दोस्तों हमारे अंदर जो है किसी भी प्रसन्नता की स्थिति को बनाए रखता है। किसी भी चीज़ में दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जो उत्तेजना वगैरह की पैदा होती है वो डोपामाइन के कारण ही होती है। और अगर आपके अंदर अगर आप देखोगे तो आप जब कोई भी चीज़ को पाते हो लंबे समय तो उसके लिए कठिन परिश्रम करते हो, वो चीज़ आपको मिल जाता है, तो आपको जो आवश्यक डोपामाइन चाहिए होता है वो आपको मिलता है। लेकिन जिन्होंने फेम प्राप्त कर लिया है उनको तुरंत हर चीज़ मिल जाने के कारण उनमें जो आवश्यक डोपामाइन है वो नहीं मिल पाता। यही कारण है कि बहुत से लोग जो ड्रग्स वगैरह में एडिक्ट हो जाते हैं। तो डोपामाइन आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन बड़े लोगों को डोपामाइन आसानी से नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोस्तों, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मेरा ये मकसद नहीं आपको बता देने कि एक्चुअल में डिप्रेशन क्या है। आप भी अपने जीवन में दोस्तों कोशिश किया कि जब भी आपने कुछ एम को बनाया है तो उसको कम से कम थोड़े समय के लिए उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, जिससे आपको जो है लगे कि आप भी जब दोस्तों लंबे समय के बाद किसी चीज़ को प्राप्त करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपने जो चीज़ों को प्राप्त किया उसमें काफ़ी आपने कठिन परिश्रम किया है। क्योंकि उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद दोस्तों जो है आपको डोपामाइन ड्रग से नहीं मिलेगा, आपको अपनी मेहनत से ही डोपामाइन मिल जाएगा। और इसी चीज़ के बीच दोस्तों कई बार हम लोग में से कई सारे लोग दोस्तों प्रार्थना करते हैं भगवान के पास में जाके हमारा लाइफ काफ़ी सरल होना चाहिए, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको साधु या सन्यासी नहीं होते हो। आपके जीवन में दोस्तों कभी खुशियाँ आएंगी तो कभी आपके जीवन में दुखी आएगा। ये हमेशा चलते ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन जो है सुखी रहोगे या फिर हर दिन जो है आप दुखी ही रहोगे, क्योंकि ये जीवन इतना आसान नहीं है। और आप भगवान से मांग लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कठिन जीवन होता है। हर समय दोस्तों आप एक परिस्थिति में नहीं रह सकते हो, क्योंकि दोस्तों जैसे कि एक मौसम बदलता रहता है। गर्मी के समय में कुछ और हो जाता है, ठंडे के समय में कुछ और हो जाते हैं। गर्मी के समय में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा बदल जाता है, ठंडे के समय में आपका जो माइंड है वो थोड़ा बदल जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो है ये आप दोस्तों भगवान से ये कभी मत प्रार्थना कीजिए कि मेरा जीवन काफी सरल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक बार जीवन सरल हो गया तो उसके बाद दोस्तों आप भी डिप्रेशन में जाओगे, आपको भी आपसे डोपामाइन नहीं मिलेगा, आप भी दोस्तों ड्रग्स के एडिक्ट हो जाओगे। इसलिए जब भी दोस्तों भगवान से जाकर प्रार्थना करो तो ये मत मांगो कि मेरा जीवन काफी सरल हो जाए, ये मांगो कि हमारा जीवन जो दोस्तों जब भी मेरे जीवन में कुछ भी कठिनाइयां आए तो उसको मेरे लिए दोस्तों जो पार लगाने की शक्ति है दोस्तों वो मुझे भगवान दे। इस चीज के लिए दोस्तों प्रार्थना कीजिए। ये कभी मत मांगिए कि आपका जीवन काफी सरल हो जाए। और कई बार मैं दोस्तों ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जो भगवान के पास जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं कि भगवान मुझे जो अच्छा है वो मेरे लिए कर देना। ऐसा कभी मत मांगे दोस्तों। कभी भी अगर आपको भगवान से मांगना है तो ये मत मांगिए कि आपके लिए जो अच्छा है वो भगवान आपको कर दे, बल्कि ये मांगिए कि आपके लिए जो अच्छा होगा वो भगवान कर दे। कि आप जो चाहते हैं अगर भगवान वो आप कर देगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो अच्छी चीज लगता है वो हर चीज आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन भगवान जब आपके लिए कुछ अच्छा करके देगा तो वो चीज आपके लिए हमेशा ही अच्छा होने वाला है। मुझे पता है कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा प्रवचनबाजी कर दिया और आप लोग में से बहुत सारे लोगों को भी इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताओगे कि मैंने बहुत सी चीज़ें जो है आपको बहुत सारी प्रवचनबाजी कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि मेरी ये प्रवचनबाजी कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को खराब भी लग सकता है। क्योंकि दोस्तों एक ही जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हर चीज़ों का जो दोस्तों हर चीज़ें जो है आप मेरी हर बातों से जो है ये सहमत नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि जितने जितनी बातें मैंने आपको बताई है ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होता ही है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने एंड द एंड जितनी भी चीज़ें आपको बताया होगा, एंड द एंड आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हमारे साथ होता ही है। और अगर ऐसा लग चुका है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस होते हैं दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। उन चीज़ों के लिए एक अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए दोस्तों एक अच्छा फ्लो के साथ में आपके सामने शेयर करना चाहता है, तब जाकर एक अच्छी वीडियोस बनती है। तो ऐसे लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगता है कि ऐसे और भी छोटे छोटे हमारे वीडियोस करना चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।